संजीर रुको आयुष्मान। आयुष्मान, तुम यहीं हो? थैंक गॉड आयुष्मान तुम ठीक हो, लेकिन थे कहाँ इतने दिनों से? इस गहना ने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर छुपा के रखा था ना? नहीं आलिया, गहना मुझे किडनैप क्यों करेगी? क्यों नहीं? हमने इससे तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन इसने मौका ढूंढा और वहां से भागकर चली गई, है ना? तुम्हें इसे बचाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो ये बच गई, लेकिन इस बार तो इसे लंबी जेल करवाऊंगी। आलिया, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे बल्कि मैं तो तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी तो उतरा मैं गाड़ी से, देखा ना तुम लोगों ने, जब तुम आए मैं कैब से उतरा। भाई साहब आप जाइए। अरे लेकिन अरे मैंने कहा ना जाइए। पर आपको तो हमने अरे मैंने कहा ना आप जाइए, अब इसके आगे और कहीं नहीं जाना है। आप ईशान पैसे दे। ये लीजिए भैया। ये लीजिए, जाइए। ठीक है। आयुष बेटा, 2 दिन से तुम गायब थे, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ, और तुम्हारा फोन तो मैंने अपनी गाड़ी में देखा था, वो वहां कैसे आ गया था? आयुष्मान का फोन, वो भी मेरी गाड़ी में। मेरा फोन? हाँ। अरे नहीं नहीं, मेरा फोन कैसे हो सकता है? तुम्हें ना टेंशन में कोई गलतफहमी हुई होगी। ये देखो, ये मेरा फोन तो ये रहा, मेरे पास है। हाँ, मैं भी ना टेंशन में, मेरा ना दिमाग काम करना ही बंद कर जाता है। बुआ जी, वो दरअसल मुझे एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बनारस के पास एक छोटे से गांव में जाना पड़ा, और वहां पे लाइट भी नहीं थी, तो मेरा फोन ही डिस्चार्ज हो गया। किसी और का फोन भी नहीं मिला, इसलिए मैं आप सबसे बात नहीं कर पाया। और बुआ जी, इसमें इस गहना की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर बाबू हमेशा हमारे रिश्तों की सच्चाई छुपाकर कुछ अलग ही बहाना बना देते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा बेटा है ना किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, बेवजह हम लोग गहना पर शक कर रहे थे। कमला, इसकी ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, समझी? पर ये लड़की कोई दूध की धुली हुई नहीं है। इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि हम मजबूर हो गए इस पर शक करने पर। तभी हमने तहकीकात करना जरूरी समझा। छोड़िए ना बुआ जी, अब आयुष्मान आ गया है और वो ठीक है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। ये आलिया जी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है का? ऐसे कैसे अपने जेठ जी को गले लगा रही है, और देवर जी भी कुछ बोल नहीं रहे। भोलेनाथ की कृपा है, हमरा आयुष ठीक है। चलो अब इस गांव में एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं। सही बात। चलिए चलिए चलिए। जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं?
भैया जीजा जी का तो पूरा परिवार है यहाँ। आप अभी ऐसे नहीं जा सकते जिया जी, पूरा रस्म बाकी है। जिया जी, आप दूर क्यों खड़े हैं? गले नहीं लगेंगे अपने साले से? मेरा पेशेंट है, इसके दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसके परिवार में भी कोई नहीं, तो जिससे मिलता है उससे रिश्ता बना लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे? ये हमारा गांव है, हम गांव में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? और अच्छा किए जिया जी, आप रस्म के लिए पूरे परिवार को बुला लिए और सब लोग आ भी गए। वो गहना की माई की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी तो उनको घर पहुंचाने गए थे, पर अब ठीक है वो, तो बाकी की रस्म घर पर सबके साथ ही करेंगे। चलिए। आयुष्मान, ये क्या कह रहे हैं? ये घर, रस्म, जीजा जी, ये सब क्या है? अरे भोला, भाई तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, अजी भाई ने बताया था ना, ये उनका पेशेंट है। इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब का करे, बोला भैया दादी और माई को सच ना बता दे। अगर चाहती हो कि दोनों परिवार को हमारी शादी के बारे में ना पता लगे तो चुपचाप ये मरीज वाला नाटक खेलते रहना। हमरे भाई को दिमाग का मरीज बनाने की बात कर रहे हैं ये, खुद सच काहे नहीं बता देते सबको? कि का खुसुर फुसुर कर रहे हैं आप लोग? चलिए घर चलिए, सब रस्म करनी है अभी। अरे हम क्यों जाएंगे तुम्हारे घर और क्यों करेंगे रस्म तुम्हारे घर पर? अरे आप लोग जीजा जी के घर वाले हैं और आप लोगों का आना तो बहुत ही जरूरी है रस्म में, और रस्म आप लोग नहीं जीजा जी करेंगे। आखिर हमारी बहन गहना से शादी जो किए हैं, है ना जीजा जी? पागल है। तो ये गहना का भाई है? अरे बेटा, वो भोला भाई होगा। वैसे भी गांव में लोग ऐसे ही रिश्ते जोड़ते हैं एक दूसरे से। Oh God, इस गांव में कोई ऐसा भी है जिसका दिमाग सही जगह पे हो? बोला भैया इन सबको शहर के लिए निकलना है, रस्म हम फिर कभी कर लेंगे। अरे नहीं गहना, पूरा परिवार पहली बार साथ आया है, हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। पूरा रस्म करवाकर और सबको खाना खिलाकर ही यहाँ से जाने देंगे। अरे भोला, सफर लंबा है और अगर देर हो गई तो रात हो जाएगी, फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। आप सबको चलना ही पड़ेगा, और अगर आप लोगों को शहर जाना है तो हमें लाख के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। अरे भोला, बोला भैया अरे भोला क्या कर रहे हो? उठ जाओ ना। नहीं जिया जी, अब हम किसी का कुछ बात नहीं सुनेंगे। जब तक आप लोग राजी नहीं होइएगा तब तक हम ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे। अब भैया जी नहीं सुनेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? सच कहा था इसने, इसका दिमाग खराब है, पागल है एक नंबर का। आयुष्मान, ये क्या नया तमाशा है? ये तमाशा नहीं है, मेरा पेशेंट है। अरे इसे लगता है कि मेरी गहना से शादी हुई है, मैं उसका पति हूँ, इसीलिए जिद कर रहा है घर जाने के लिए। अरे आयुष, अगर इसे कोई रस्म करनी है कि गहना का पति था ना मंदिर में, उसके साथ रस्म उसम कर रहा था, उसके साथ करे, तुम्हारे पीछे काय पड़ा है? हाँ, और इसका दिमाग खराब है तो ये हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और अगर ये तुम्हें अगर अपना जीजा जी समझ रहा है तो समझे, हम क्यों इसके झूठे रिश्तेदार बन के इसके घर पे जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे इसे कहाँ समझ में आता है कि गहना का पति कौन है? कभी किसी को समझता है, कभी किसी को। अभी मुझे समझ रहा है और इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमारे पति किसी काम से बाहर गए, वो नहीं आ पाएंगे।
हे लड़की, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पति आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। हम नहीं जाएंगे इसके साथ। अरे आलिया, तुम तो जानती हो कि मेरे पेशेंट मेरे लिए कितने जरूरी हैं। अब इसकी तबीयत ठीक करने के लिए अगर ये नाटक करना पड़ेगा तो मैं ये नाटक जरूर करूंगा। और भाई ने तो कसम भी खाई है ना कि वो हमेशा मरीजों की मदद करेंगे। क्यों भाई? हाँ, खाइए। बुआ जी चलते हैं ना, चलिए प्लीज। बुआ जी, इसकी हालत तो देखिए। ठीक है ठीक है, अब हमरा दिमाग मत खराब करो। तुम अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाना चाहते हो तो चलेंगे इसके घर, कर लेंगे हम हो एक नाटक। हाँ, और वैसे भी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत तेज भूख भी लग रही है। चल के खाने ही खा लेंगे। वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था कि एक चोरनी के घर पे जाके चोरी किया हुआ खाना भी खाना पड़ेगा। बोला बोला, देखो हम सब तुम्हारे घर जा रहे हैं। अब खुश? अरे बहुत खुश जिया जी, अब चलिए घर। जितना इन रोज रोज के तमाशे से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही इनमें फंसता जा रहा हूं। पता नहीं अब आगे और क्या नया तमाशा होगा। कुछ तो खिचड़ी पक रहा है डॉक्टर साहब और अमेरिकाना के बीच में, पता लगाना पड़ेगा। ये लोग मुझे गहना के घर ले जा रहे हैं, पर वहाँ अगर उसकी माँ और दादी ने मुझे पहचान लिया कि मैंने ही अपनी कार से उन्हें टक्कर मारी थी तो पता नहीं क्या होगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? झूठ पे झूठ बुलवा रहे हैं हमसे। पत्नी तो बनाया नहीं हमें, झूठी बना कर रख दिया। मैंने झूठी बनाया तुम्हें? तुमने तो मुझे जबरदस्ती का पति बना लिया था। हमने नहीं बनाया आपको पति। एक तो पहले तो आपने भोला भैया का दिमाग खराब है ये बताया सबके सामने, और अब हमारे घर वालों के सामने हमें झूठी बनाएंगे का? अरे तो शुरुआत तो तुमने ही की थी ना। तुम आई थी ना मेरे घर पे घूंघट ओढ़ के। अब इस झूठ को आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अपने परिवार को हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता नहीं चलने दे सकता। काहे पता नहीं चलने दे सकते? एक बार का सबको बताकर सब खत्म कर दीजिए ना। अरे मैं तो हमारी शादी को खत्म करना चाहता हूँ, पर तुम करने कहाँ देती हो? आपके कहने पे बनारस से गाँव आ तो गए, तो कब भगवान के पास चले जाए आपसे पीछा छुड़ाने के लिए? भगवान भी नहीं रखेंगे तुम्हें, कहेंगे वापस जाओ, परेशान करो आयुष्मान को। तो आप मान का ही नहीं लेते कि भगवान ने भी हमारा नाम लिखा है आपकी किस्मत में? नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा हमारी शादी को। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर हमारी पकड़वा शादी करवाई थी, तो तुम झूठ की बात नहीं करो तो अच्छा होगा। बस कुछ देर का साथ है, निभा लो। हम तो जिंदगी भर आपका साथ निभाने के लिए तैयार है। तुम्हें ए लड़की, पति पत्नी होने का तुम लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हो अपने भैया के लिए। ज्यादा हीरोइन बनकर ना इसको सच मानने की गलती मत करना, समझी? आलिया, इट्स ओके, रहने दो, हम अंदर चले। अब नहीं, वो मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं कॉल करके आती हूँ। माई, अरे माई तो ये सब क्या कर रही है? ठीक तो है ना अभी? अरे अब हम एकदम ठीक हैं, थोड़ा कमजोरी लग रहा है, ठीक हो जाएगा। चलो जमाई बाबू के साथ रस्म करते हैं। अब रस्म के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
रस्म के लिए सिर्फ जीजा जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार भी साथ आया है। अरे बस करो, बस पहुंच गए अब। ना ये है तेरे ससुराल वाले। ये तो पता नहीं तुझे काका बोल रहे थे। अरे हो गई होगी कोई बात, बड़ी है, हो रही होंगी गुस्सा, जाने दीजिए ना। इसके ससुराल वाले पहली बार आए हैं, इसे भी हम लोग लड़की वाले, थोड़ा सर तो झुकाना पड़ता है ना। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। आप तो हमारी बेटी के ससुराल वाले हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ, कुछ गलतफहमी हो गई थी पहले, पता नहीं काका बोल दिया हम आपको, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अजीब नौटंकी है इन सब की, एक पागल के चक्कर में पूरा परिवार नाटक करने में लगा हुआ है। नहीं करना पड़ता है, हम भी तो यहाँ तक आ गए हैं भाई के लिए। बुआ तो बहुत अकड़ू है, पकड़ निकाल दो इसकी। अरे रहने दीजिए ना अम्मा। अब आप सब आ गए हैं तो रस्म पूरा कर लेते हैं। आइए ना जमाई बाबू। ए पिंटुआ, चारपाई बिछाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। आइए जीजा जी। बैठिए जीजा जी। हम अभी आते हैं। हम आपके लिए एक और खटिया लेकर आते हैं। अरे नहीं, हम खड़ी थी। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। सब जिद्दी। बैठ जाइए बुआ जी। अरे बैठिए। बैठ रहे। बैठो रोज। आप लोग भी बैठिए ना। बैठिए। जमाई बाबू, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, इसलिए हम रस्म से पहले आपका पैर धुलवाएंगे ये थाली में। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पाँव तो मैं अपने खुद धो लूंगा। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, ये भी रस्म ही है। हर सास अपने जमाई का पैर धुलवाती है। उतारिए ना, जूता उतारिए। अरे जिया जी, रस्म है, इसमें शर्माइए मत, पाँव आगे कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के गृह प्रवेश की रस्म करते हैं। इसमें पैर रखकर अब आप गृह प्रवेश करिए। रुकिए जिया जी। क्या हुआ? जिया जी, पति पत्नी दोनों एक साथ गृह प्रवेश करते हैं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। गहना, तुम भी अपना दायां पैर बढ़ाओ। जिया जी, आप भी अपना दायां पैर बढ़ाइए और एक साथ कदम रखिए घर में।
आप इस शादी को माने या ना माने, पर हम तो आपको अपना मानते हैं और हमें ये रस्म कर कर खुशी हो रही है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। अब ये रस्म तो अच्छा तरह से हो गया। आप लोग पहली बार घर आए हैं, हम जल्दी से कुछ खाना बनाते हैं, खाना खा कर जाइएगा। अरे नहीं नहीं, खाने वाने का रहने दो। देखो नहीं नहीं, आप मना नहीं कर सकते हैं, हम एकदम जल्दी बना लेंगे। खाना तो खा कर ही जाना पड़ेगा। आइए आते। मेरी और कहना की शादी की फोटो अगर बुआ जी या माँ ने देख ली तो आज हमारी पकड़वा शादी का सारा सच सामने आ जाएगा।